आज से यूपी में शुरू होगा सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान। सीएम योगी करेंगे सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत और यूपी के सभी जिलों में शुरू होगा वैक्सीनेशन। लखनऊ के किसी वैक्सीन सेंटर से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सीएम योगी और 1 महीने में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कोविड-19 पर तैयार की गई बुकलेट का भी विमोचन किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आज से मेगा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होने जा रही है। सीएम योगी इसका शुभारंभ करेंगे। सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होगी। यूपी के सभी जिलों में शुरू होगा वैक्सीनेशन, एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। लखनऊ के किसी सेंटर से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सीएम योगी और 1 महीने में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बड़ा टारगेट है, लेकिन इसके लिए तैयारियां भी जोर शोर से पूरी कर ली गई हैं। कोविड-19 पर तैयार की गई बुकलेट का भी इस दौरान विमोचन किया जाएगा। और इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही वाराणसी से विशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। बुलंदशहर से मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले अनुज, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आज से मेगा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे, क्या कुछ तैयारियां फिलहाल इस कार्यक्रम के लिए? निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो लगातार इस बात का हवाला दे रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ की तस्वीर बिल्कुल जुदा है। यहाँ लगातार वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, वैक्सीन के लिए लगातार तमाम तरीके की कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं। आज से जो है 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों के लिए तमाम जिलों में, सभी जिलों में वैक्सीनेशन की शुरुआत की जा रही है। लखनऊ में कई ऐसे बूथ बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री खुद किसी वैक्सीनेशन सेंटर से जाकर कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं और जाहिर तौर पर, निश्चित तौर पर जहां शुरू से ही मुख्यमंत्री की कोशिश यही रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाया जा सके ताकि कोरोना संक्रमण की से जंग जीता जाए। और यही वजह है कि लगातार सीएम योगी न सिर्फ लोगों से अपील करते रहें बल्कि तमाम तरीके की ऐसी कवायदें करते रहें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवा सके। चाहे गाँव की बात करें तो गाँव में अलग बूथ बनाया गया, वहीं अब जिस तरीके से सभी जिलों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, सभी जिलों में आज से 18 से 44 वर्ष की आयु वाले लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा। कई तरीके की तैयारियां इसके मद्देनज़र न सिर्फ लखनऊ में बल्कि तमाम जिलों में अलग अलग वैक्सीन सेंटर बनाए गए, नए वैक्सीन सेंटर बनाए गए जहां सहूलियत के हिसाब से लोग जाकर वैक्सीन लगवा सके। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अनुज, लौटेंगे आपके पास। वाराणसी लिए चलते हैं आपको। विशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशांत, क्योंकि 1 महीने के भीतर 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, बड़ा लक्ष्य है, लेकिन क्या वाराणसी में तैयारियां पुख्ता नजर आ रही हैं इस मेगा अभियान के लिए? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 2 महीने में, पहले जून में 1 करोड़ और अगले जुलाई, कुल जून जुलाई का मिला करके 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा है। और आज की अगर मैं बात करूं, पहले दिन का जो लक्ष्य है वो 2.25 लाख लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। अगर मैं बात वाराणसी की करूं तो करीब 110 सेंटर बनाए गए हैं कोविड, जहां पर टीकाकरण किया जाएगा, जिनमें 68 सेंटर 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए हैं, वहीं 42 सेंटर जो 18 से 44 साल के लोग हैं उनके लिए बनाया गया है। साथ ही चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि तीसरी लहर को देखते हुए जो बच्चों को संक्रमण का खतरा है उसके मद्देनजर अभिभावक स्पेशल करके 3 केंद्र बनाए गए हैं। भेलूपुर, शिवपुर और कबीर चौरा में इन 3 जगहों पर केंद्र बनाए गए हैं जिन अभिभावकों के बच्चे 12 साल से नीचे हैं वो वहां पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उनको सर्टिफिकेट और आधार कार्ड दिखाना होगा। साथ ही 6 सेंटर ऐसे बनाए गए हैं जो संस्थानों में जाकर के वहां पर वैक्सीनेशन करेंगे। अगर मैं बात करूं वैक्सीनेशन की, कोरोना संक्रमण की, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वैक्सीनेशन और कोरोना कर्फ्यू ने की थी, जिसके मद्देनजर ये प्रक्रिया चलाई जा रही है। मैं अगर
ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं तो वहां पर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। कल जब हम गए थे गांव में जायजा लेने ग्राउंड का, तो वहां पर हालांकि कुछ संख्या में लोग हैं जो हिचक रहे हैं वैक्सीनेशन से, लेकिन बावजूद इसके लोगों में जागरूकता आई है। और गांव में जिस तरीके से हमको आशंका दिखाई गई थी या आशंका जताई गई थी कि वहां पर संक्रमण का खतरा ज्यादा है, बावजूद इसके वहां पर लोग जागरूक हैं और बिल्कुल लोग भी अब गांव में जागरूक नजर आ रहे हैं। विश्रांत आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। बुलंदशहर चलते हैं, मोहित गोमत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, क्योंकि आप जिस तरीके से जानकारी विश्रांत दे रहे थे कि गांव में भी जागरूकता देखी जा रही है, कई जगह हमने देखा सेंटर्स पर वैक्सीन की भी कमी नजर आई, लेकिन अब क्योंकि मेगा अभियान चलाना है 1 महीने तक, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहेगी कि लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। वहां पर तैयारियां पूरी? बिल्कुल दिव्या, बुलंदशहर में पूरी तरीके से वैक्सीनेशन की तैयारियां हैं। आज बुलंदशहर में 1 जून को जो 18 साल से 44 साल के लोग वैक्सीनेशन शुरू किया जा रहा है। हालांकि बुलंदशहर में पहले से 99 बूथों पे वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा था। आज नए 10 बूथ बना दिए गए हैं, तो टोटल 109 बूथों पर वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा। वहीं वर्क डेस्टिनेशन बनाए गए हैं, 4 वर्क डेस्टिनेशन बनाए गए हैं ऐसे लोगों के लिए जो लोग अपने ऑफिसों में काम करते हैं, जो लोग बूथ पर नहीं आ सकते, उनके लिए वर्क डेस्टिनेशन पर ही जो वैक्सीनेशन दिया जाएगा। जैसे कि जिला कोर्ट है, जिला न्यायालय हो गया, बेसिक शिक्षा, जिला सूचना अधिकारी ऑफिस है, साथ ही विकास भवन है, जो कि सरकारी अधिकारी है, सरकारी कर्मचारी है, उनके लिए वर्क डेस्टिनेशन बनाए गए। साथ ही अब तक बुलंदशहर में लगभग 3.25 लाख लोगों को वैक्सीनेशन दे दिया गया है। वहीं अगर अर्बन इलाकों की बात करें तो बुलंदशहर में स्पेशल आज 18 साल से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीनेशन देने के लिए 3 बूथ अर्बन में बनाए गए हैं, ताकि जो ग्रामीण लोग हैं, जो ग्रामीण में युवा है, वो तरीके से पूरे तरीके से वो वैक्सीनेशन ले सके। वहीं जो उसके अलावा 2 अभिभावक बूथ ही बनाए गए हैं। 2 अभिभावक बूथ पर जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे 12 साल से कम है, जिनकी उम्र कम है, वो वहां जाकर संक्रमण से बचते हुए वहां पर वैक्सीनेशन ले सकते हैं। जी दिव्या, बिल्कुल मोहित बने रहेगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। और अनुज मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, खासतौर पर क्योंकि ये बड़ा अभियान है, इसके लिए व्यवस्थाएं भी बहुत ज्यादा पुख्ता तौर पर की जा रही हैं, क्योंकि हमने देखा कि इसके लिए जो परिवहन सेवा है उसके लिए भी अलग से स्पेशल बसेस लगाई गई हैं ताकि लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाया जा सके। निश्चित तौर पे तमाम तरीके की सहूलियत लोगों को दी जा रही है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो जा सके, वैक्सीन लगवा सके। जिस तरीके का टारगेट है कि करीब 1 महीने में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवाए जा सके, इसके लिए तमाम तरीके के नए बूथ बनाए गए, तमाम जगहों पे ये बूथ बनाए गए हैं ताकि लोगों को ज़्यादा तरीके की दिक्कत न हो। साथ ही साथ लोग वैक्सीन सेंटर पे जा सके, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन से लेकर तमाम चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है। लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कत न हो, इसके लिए भी इंतज़ाम किए गए हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो एक समय कोरोना के मामले लगातार तेज़ी से बढ़ते गए, लेकिन फिर सीएम योगी जो है वो खुद फील्ड में उतरे। उसके बाद टीम 9 का गठन किया गया और उसके बाद लगातार हमने ये देखा कि कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिली। तो लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ तमाम तरीके की कवायद कर रहे हैं ताकि कोरोना की इस लड़ाई में जंग को जीता जा सके। और यही वजह है कि वैक्सीनेशन, जो कि सबसे ज़्यादा फोकस उत्तर प्रदेश सरकार की रही है कि वैक्सीनेशन पे फोकस किया जाए, इसके लिए चाहे ग्लोबल टेंडर की बात की जाए या नए नए सेंटर बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने की कवायद की जाए। इसके लिए जो भी चीज़ें हैं, चाहे सेंटर की बात की जाए या ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, तमाम चीज़ों को मुहैया कराया जा रहा है ताकि लोग सहूलियत के हिसाब से जाकर जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा सके। बिल्कुल, हर जिले में और ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट किया जा सके। आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। आगरा आपको लिए चलते हैं। संकल्प दुबे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकल्प, आगरा में क्या कुछ तैयारियां देख पा रहे हैं इस मेगा अभियान के लिए? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे तैयारियां पूरी हैं और जिस तरीके से शासन का आदेश है उसके मद्देनजर सभी अधिकारियों ने ये सुनिश्चित किया है कि जो वैक्सीन के जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से काम करे और किसी भी तरीके की उसमें अवरोध नहीं आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले दिनों ये देखा गया है कि जिस तरीके से नगर निगम जो कमांड सेंटर यहाँ पे बनाया गया है, वहां पे भी लगातार वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं रुझान बढ़ा था और लगातार वैक्सीनेशन के लिए कॉल्स आना शुरू हुए थे कि वो वैक्सीनेट करवाना चाहते हैं अपने आप को। हालांकि ग्रामीण इलाकों में भी स्थिति बेहतर
बेहतर हुई है, लेकिन सरकार के इस पूरे मेगा ड्राइव में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जोश देखा जा सकता है, चाहे वो युवा हो या फिर अन्य वर्ग के लोग हों। और सबसे बड़ी बात है कि ये वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है, इसको लेकर के लोगों का तो खासा समर्थन दिख रहा है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहां से लोगों को एकत्रित करके और साफ तौर पे ये सुनिश्चित कराना है कि किसी भी घर में जो जिस आयु वर्ग के लोग हैं सबका वैक्सीनेशन रहे। और इसके साथ ही जो वहां पे ये कहा जा सकता है कि जो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था बनाई गई है वो भी बेहद उसको बताया जा रहा है कि अच्छी बनाई गई। सबसे बड़ी बात ये भी सामने आई कि इस पूरे वैक्सीनेशन के ड्राइव को लेकर के आला अधिकारी लगातार कल देर शाम तक लगातार दौरों पे थे। सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स पे किन किन रूट से वैक्सीन को पहुंचानी है और वैक्सीन का वेस्टेज ना हो, क्योंकि मुख्यमंत्री ने लगातार इस बात को कहा है कि वैक्सीन की जो डोज है वो वेस्ट ना हो पाए, इसको सुनिश्चित करना भी बेहद जरूरी है। बिल्कुल, तैयारियों का जायजा भी लिया गया था। लौटेंगे आपके पास, देवरिया लिए चलते हैं। त्रिपुरेश त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिपुरेश, क्योंकि मुख्यमंत्री भी कई मंचों से बार बार इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि कोरोना से लड़ाई में एकमात्र हथियार ये वैक्सीन ही है, और इसी वजह से हमने देखा कि कई इलाकों में अभी भी लोगों में जिस तरीके की जो भ्रम की स्थिति नजर आ रही थी, लोग डरे हुए थे, ऐसे लोगों को समझाने के लिए खुद जनप्रतिनिधि उन गांवों तक, उन इलाकों तक पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि दिक्कतें ग्रामीण क्षेत्रों में काफी थी, लेकिन काफी हद तक परेशानियां दूर हुई हैं। जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो गांव तक जा रहे हैं, स्वास्थ्यकर्मी गांव तक जा रहे हैं, लोगों को समझाया जा रहा है, तो उसका एक असर देखने को मिल रहा है। गांव के ग्रामीण जो जनता है वो भी बाहर आ रही है। जहां तक वैक्सीन की बात करूँ तो आज 18+ से वैक्सीन की शुरुआत हो रही है। कुल देवरिया में 12 सेंटर बनाए गए हैं। अभिभावक सेंटर अलग से बनाया गया है, जहाँ 12 वर्ष से कम बच्चों के माता पिता का टीकाकरण होगा। वहीं मीडिया कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी और जो न्यायिक व्यवस्था जुड़े लोग, उनके लिए अलग से भी व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल त्रिपुरेश, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। और वाराणसी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विशांत लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। विशांत, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और ऐसे में खास तौर पर फोकस मुख्यमंत्री का इस इलाके में ज्यादातर रहता है। खुद मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं को देखा था, परखा था, और इसी वजह से वहां पर भी बहुत ज्यादा लोगों को जागरूक करने की कोशिश रही है हर बार। जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो जो दूसरी लहर थी कोरोना की, उसमें 3 दौरा मुख्यमंत्री खुद कर चुके हैं, वर्चुअली संवाद प्रधानमंत्री कर चुके हैं। जो ये पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए हमेशा ही मुख्यमंत्री और खुद प्रधानमंत्री की नज़र इस पर रहती है। अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो आज जो 6500 केंद्रों पर वैक्सीनेशन शुरू होना है, आप देखिए कि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, इनकी जनसंख्या यूपी से बहुत कम है। लेकिन बावजूद इसके अगर यूपी की बात की जाए तो 1/5 लगभग कुल भारत की कुल आबादी का लगभग 1/5 आबादी उत्तर प्रदेश की अकेले है। बावजूद इसके जिस तरीके से रिकवरी हुई है, जिस तरीके से यहाँ भयावह मंजर था, इसको लेकर के WHO भी तारीफ कर चुका है, तो उसको देखते हुए वैक्सीनेशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और जिस तरीके से जो लक्ष्य रखा गया जून और जुलाई में 2 करोड़ वैक्सीनेशन, अपने आप में एक बड़ी चीज है। और चूंकि लक्ष्य रखा गया है तो प्रशासनिक अधिकारियों को भी, जो तमाम पूरा महकमा है, उसको आदेश और निर्देश दे रखे हैं कि इसको किसी भी तरीके से पूरा कराया जाए। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली बार जब वर्चुअली संवाद किया था यहाँ के तमाम अधिकारियों से, मेडिकल स्टाफ से, तो उनको निर्देश दिया था कि गांव में एक समस्या है। क्योंकि आप देखिए, अगर मैं वाराणसी की बात करूं तो भले ही 600 से ज्यादा यहाँ पर एक्टिव केस हैं, लेकिन अगर कल एक दिन के संक्रमित मरीजों की संख्या बताई जाए तो वो केवल 60 थी। और जिस तरीके से लेकिन अब काफी हद तक जो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कोरोना कंट्रोल में आता हुआ नजर आ रहा है और वैक्सीनेशन का काम भी तेजी के साथ आज से और ज्यादा रफ्तार पकड़ेगा। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल यहाँ